नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं SSC CGL एग्ज़ाम के लिए। वैसे तो ये सारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप हर एग्ज़ाम के लिए इसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मेनली फोकस यहाँ पर हमारा SSC CGL है। लेकिन जीके तो ऑलमोस्ट सबके लिए सेम होता है। सारे क्वेश्चन यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और साथ साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देता हुआ हर क्वेश्चन में चलूँगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। जो भी आपका स्कोर हो लास्ट में प्लीज़ कमेंट कर दिया कीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन बनता रहे। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, विच वॉज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट इनमें से कौन सी है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो ए ऑप्शन है यहाँ पर, ये लार्जेस्ट साइट है। अच्छा ठीक है, इतना पता चल गया है कहाँ पर ये? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये लोकेटेड है, याद रखना है। इसको ना डिस्कवर किसने किया था? तो रखालदास बनर्जी जी ने 1922 में इसको डिस्कवर किया था, पूछा जा सकता है। एक हड़प्पा भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। हड़प्पा कहाँ पर है? तो हड़प्पा जो है वो भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, और दयाराम साहनी जी के द्वारा 1 साल पहले 1921 में उसको डिस्कवर किया गया था। दूसरे नंबर पर चलिए आगे बात करता हूँ। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है लोथल। तो लोथल कहाँ पर है? तो लोथल कहाँ पर? गुजरात आपने सुना है, गुजरात के अहमदाबाद में ये लोकेटेड है। और लोथल जैसा ही आपको रोपड़ भी लगता होगा। कौन? रोपड़। रोपड़ कहाँ पर है? तो वो रोपड़ पंजाब में है, याद रखिएगा, पंजाब के रोपड़ ज़िले में है। ठीक है। और उसके बाद ये क्या है? चुनहुदड़ो। चुनहुदड़ो कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है आपको बता दूँ, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत पे है। ठीक है, याद रखिएगा, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा अभी रिसेंटली ये चर्चा में भी रहा, यूनेस्को के द्वारा इसको हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया। तो धोलावीरा जो है वो कहाँ पर है? तो वो गुजरात के कच्छ ज़िले में। कहाँ पर? गुजरात के कच्छ ज़िले में है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु पियोनियर खिलाफत मूवमेंट। तो मतलब किसने खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया था? कौन इसको लीड कर रहे थे? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इसको जो स्टार्ट किया था वो अली ब्रदर्स ने किया था। वैसे अली ब्रदर्स आप सबने सुना होगा, लेकिन जो अली ब्रदर्स हैं इनके नाम क्या है? पूछा जाता है ना कि हमें पता तो होता है कि अली ब्रदर्स ने किया था, लेकिन उनका नाम क्या है वो हमको मालूम नहीं होता। तो याद रखना है, इनका नाम है शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत और मोहम्मद। ठीक है, गांधी जी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन आपको याद रखना है, खिलाफत जो ये मूवमेंट हुआ था ये कब हुआ था? तो खिलाफत मूवमेंट हुआ था 1919 में। कब? 1919 में। और अगर बात की जाए तो इम्पॉर्टेंट जो भी मतलब भारत की जो इंडिपेंडेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको याद रख लेते हैं। जैसे कांग्रेस को बनाया गया था 1885 में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है A.O. ह्यूम के द्वारा। जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग को कब बनाया गया? तो 1906 में बनाया गया, आगा खां और सलीम खां के द्वारा, ढाका में, याद रखिएगा। कांग्रेस का विभाजन इसके अगले साल ही हो गया। ठीक है, सूरत में अधिवेशन था, वहाँ पर इसका विभाजन हुआ था कांग्रेस का। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैसे होम रूल आपने सुना होगा, होम रूल जो मूवमेंट था वो कब हुआ? तो 1916 में हुआ, तिलक और एनी बेसेंट जी के द्वारा। और जैसे बात की जाए लखनऊ पैक्ट की, तो 1916 में उसको भी किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम के बीच में इसमें समझौता किया गया था, है ना। रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ, जिस साल अपना ये खिलाफत आंदोलन हुआ उसी साल। जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछा जाता है 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में हुआ, है ना। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो धीरे धीरे आपको हर क्वेश्चन में मैं बताता हुआ चलूँगा। चलिए आगे बात करें। एक मेरे दिमाग में आ रहा है, भूदान मूवमेंट। मतलब आपको अपनी जो ज़मीन ज़्यादा है तो आपको दान देनी है। ये जो भूदान मूवमेंट है इसको विनोबा भावे के द्वारा
लॉन्च किया गया था, तेलंगाना में लॉन्च किया, अभी जो तेलंगाना है वहाँ पर लॉन्च किया गया था, और 1951 याद आ रहा है तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट, भारत की ऐसी कौन सी फीमेल है जो कि माउंट एवरेस्ट को पहली बार चढ़ी थी? तो आंसर यहां पर हो जाएगा बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल भारत की ऐसी पहली वुमेन है जो कि माउंट एवरेस्ट को चढ़ी है पहली बार। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये भारत की पहली फीमेल्स हैं, उसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। भारत की पहली प्रेसिडेंट कौन बनी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। भारत की पहली प्रधानमंत्री कब कौन हुई? तो इंदिरा गांधी जी हुई। भारत की पहली लोकसभा की जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? मीरा कुमार, है ना। ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन थी? स्नेहलता, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और भारत की पहली जो फीमेल सेंटर में मंत्री थी वो कौन थी? तो वो आंसर कौन हो जाएगा? राजकुमारी अमृता कौर। ये कौन थी? ये हमारी स्वास्थ्य मंत्री थी उस समय पर, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बछेंद्री पाल जी का क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। उसके बाद भारत की ऐसी कौन सी फीमेल थी जो कि 2 बार चढ़ी हैं, 2 बार एवरेस्ट पे चढ़ी हैं? तो संतोष यादव। संतोष यादव कौन है? जो 2 बार चढ़ी हैं, भारत की है ये। ठीक है, और कुमार रीता फारिया मिस वर्ल्ड बनी है भारत की पहली, 1967 आई थिंक है। मिस यूनिवर्स भारत की पहली सुष्मिता सेन जी बनी। भारत रत्न पाने वाली पहली फीमेल इंदिरा गांधी जी, है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली आशा पूना देवी, है ना। ओलंपिक में कोई भी मेडल पाने वाली पहली फीमेल कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि कांस्य पदक जीती है। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आपको लग भी रहा होगा हाँ इंपॉर्टेंट तो हैं, ये पढ़ना चाहिए हमको, याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपको स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करनी है तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर पाएंगे। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक आपके स्टैटिक जीके के कवर किए गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। तो स्मॉलेस्ट लैंड एरिया इसमें से किस स्टेट का है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा गोवा का। गोवा आंसर यहाँ पर सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। गोवा का स्मॉलेस्ट लैंड एरिया है। अगर आपसे स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन पूछ ली जाती तो आप सिक्किम बता देते। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इन विच अमेंडमेंट एक्ट द सिंधी लैंग्वेज वॉज इंक्लूडेड एज 15th रीजनल लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल। वैसे तो स्टार्टिंग में 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस थी? तो 8th शेड्यूल में जब स्टार्टिंग में 14th लैंग्वेज थी। कितनी? 14 लैंग्वेज। लेकिन फिर अमेंडमेंट करते गए उसी प्रकार 3 अमेंडमेंट हमने किए, उससे 22 टोटल अब लैंग्वेज हो चुकी है। इसकी डिस्कस करेंगे। लेकिन पूछा जा रहा है 15वीं जो रीजनल लैंग्वेज थी सिंधी, पहले 14 थी, उसके बाद अगली 15वीं हुई। तो 15वीं जब हुई तो उसमें कौन सा अमेंडमेंट इनमें किया गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 21st अमेंडमेंट किया गया और 1967 में इसको किया गया। 1967 में इसको किया गया। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब सारे अमेंडमेंट्स की बात कर लेते हैं। जैसे 14, इनिशियली में 14 थी, 1967 में सिंधी को इंक्लूड किया गया 21st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ये क्वेश्चन ही था। अगली बारी आई कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया। जो भारत का जो 8वें नंबर की अनुसूची थी उसमें 71st अमेंडमेंट हुआ 1992 में। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये जो 4 लैंग्वेज फिर इंक्लूड की गई 92 में। 92 अमेंडमेंट इसका किया गया 2003 में। पूछा जा सकता है टोटल इस समय पर कितनी लैंग्वेजेस है? तो 22 लैंग्वेजेस है इस समय पर, याद रखिएगा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
सिक्किम वॉज मेड फुल फ्लेज स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया? तो आंसर यहां पर हो जाएगा सिक्किम भारत का अभिन्न अंग कब बन गया था, किस अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत इसको बनाया गया? तो आंसर यहां पर होगा 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 के अंतर्गत सिक्किम को स्टेट का दर्जा भारत में दिया गया। आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है और इसकी वीडियो भी है। अगर आप जानना चाहते हैं कौन सा स्टेट कब बना तो इसकी एक वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, आप उसको देख लीजिएगा, हमारे द्वारा ही उसको रिकॉर्ड की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स के फादर किसको कहा जाता है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा एडम स्मिथ। इजी क्वेश्चन लगाइए और आगे बढ़िए। आगे बात करें, विच एलिमेंट इज द हाईएस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो हाईएस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनमें से कौन सा मेटल है, कौन सा एलिमेंट है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा सिल्वर एक ऐसा मेटल है जो कि हाईएस्ट कंडक्टिविटी करता है। तो डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? ये जो क्वेश्चन है ना, ये करंट अफेयर वाली वीडियो जो इस चैनल पर आपके लिए पड़ती है उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। यकीन मानिए ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बच्चों वाले हो जाएंगे। मतलब मैप वहां पर मैं इंडिया का ऑलमोस्ट लोगों को रटवा चुका हूं जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं करंट अफेयर की वीडियो, क्योंकि वहां पर रेगुलर डिस्कशन होता है। एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार, 10 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद ही हो जाएगा ना। वही मेथड वहां पे अप्लाई किया जा रहा है मेरे द्वारा। तो यहां पे पूछा जा रहा है लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इंडिया की कौन सी है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा गुजरात। और स्मॉलेस्ट कौन सी है? गोवा। कौन सी? गोवा। यहां पर बात की जाए टोटल जो हमारे स्टेट्स हैं उतने किसकी कोस्टल लाइन बन रही, कितनी कोस्टल लाइन बनाते हैं? तो 9 स्टेट्स कोस्टल लाइन बनाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने यूनियन टेरिटरी हैं तो आप कहेंगे 4 यूनियन टेरिटरी हैं जो कि कोस्टल लाइन बनाते हैं। पहले आंसर 5 था, अब 4 हो चुका है। दमन दादर नगर हवेली ये दोनों मर्ज हो चुके हैं ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा सहारा डेजर्ट, जो कि अफ्रीका में लोकेटेड है। पूछा जा सकता है भारत का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा? थार डेजर्ट। अच्छा, अगर आपसे एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट पूछ लिया जाए तो क्या होगा? कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, यह आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री अवार्ड द नोबेल प्राइज? कौन सी कंट्री नोबेल प्राइज देती है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा स्वीडन के द्वारा नोबेल प्राइज को दिया जाता है दुनिया में 6 कैटेगरी में, 6 कैटेगरीज में। स्टार्टिंग में 5 कैटेगरी में दिया गया था, लेकिन 1968 में अनाउंस किया गया कि हम एक और कैटेगरी में जो हमारा नोबेल है वो देंगे, जो इकोनॉमिक की फील्ड थी, और 1969 से देना शुरू कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसिपेंट ऑफ भारत रत्न? इनमें से कौन है जिनको भारत रत्न नहीं मिला? तो आंसर यहां पर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को 1991 में मिला था राजीव गांधी जी के साथ। अगर आपका आंसर यहां पहुंच रहा है तो गलत है। और लाल बहादुर शास्त्री जी को भी मिल चुका है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो कि तो पहले ही पर्सन थे, 1954 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी को मिला है, पहले पर्सन है ये, तो इनका नाम तो आप ले नहीं सकते। पहले साल जो 1954 में 3 लोगों को मिला था, राधाकृष्णन जी और सी राजा गोपालाचारी और सीवी रमन जी, इन 3 लोगों को मिला था। महात्मा गांधी जी को भारत रत्न नहीं मिला, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज? तो पहले इंडियन कौन है इनमें जो नोबेल प्राइज प्राप्त किए हैं? तो नोबेल प्राइज पहले इंडियन यहां पर आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में दिया गया था। कहां पर? 1913 में। इनकी जो गीतांजलि एक पुस्तक थी उसके लिए। पहले साइंटिस्ट सीवी रमन थे,
याद रखिएगा, इनको भी मिला है नोबेल प्राइज़ 1930 में। और मदर टेरेसा भारत की पहली ऐसी वुमेन थी जिनको नोबेल प्राइज़ शांति की फील्ड में दिया गया था। आगे बात करें, ये आंसर यहाँ पर गलत हो रखा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी को पहला नोबेल प्राइज़ मिला था। यहाँ पर सी ऑप्शन नहीं होगा। पहले अगर साइंटिस्ट पूछे जाते तो सीवी रमन आंसर यहाँ पर सही हो जाता। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द हेड मिरर यूज बाय ENT, मतलब जो आँख, कान, ई मतलब है ईयर, एन मतलब है नोज, टी मतलब भी कुछ होगा, ENT जो आँख नाक कान वाले डॉक्टर होते हैं वो कौन से मिरर का यूज़ करते हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, वो यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर का। कौन से मिरर का? कॉनकेव मिरर का वो यूज़ करते हैं, जिससे कि आपका जो भी साइज़ है वो बड़ा देख सके और उसके बाद जो प्रॉब्लम है वो डिटेक्ट कर सके। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑटोसोम इन द मैन। तो क्रोमोसोम में दो प्रकार के होते हैं, एक तो सेक्स क्रोमोसोम और एक ऑटोसोम, जो कि हमारे कैरेक्टर को डिसाइड करता है। तो टोटल 23 क्रोमोसोम एक तरफ से आता है फीमेल से, है ना। तो अगर मान ले 46 है तो 23 पेयर हो गए, यहाँ पेयर में से बात की गई है। तो 23rd पेयर में से 22 पेयर तो होते हैं ऑटोसोम, 22 पेयर होते हैं ऑटोसोम और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 22 पेयर। 22 पेयर हैं ऑटोसोम। आगे बात करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक करके ज़रूर जाइएगा वीडियो को। धन्यवाद।